हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर एडवांस लेवल के लिए अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मोटा मोटा पॉइंट बताऊंगा और अगर आपने ये स्किल्स अगर आपने सीख लिया, अपने अंदर ले आया, तो ट्रस्ट मी, आपका पैकेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ही बढ़िया कंपनी में काम करोगे। जो फर्स्ट है वो आपका है कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है या फिर राइटिंग स्किल्स है वो आपके अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आपको एक बड़ा पैकेज, मैं इससे सैलरी से रिलेट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ले दे के जो हमें जॉब करना है या फिर हम अपनी कंपनी भी खोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाके प्रेजेंट करना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है, इंटरैक्ट करना होता है। फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं क्योंकि वही इतना ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्लाइंट्स इतने ज़्यादा पैसा देते नहीं हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मोटा मोटा जो ग्राउंड रियलिटी है वो ज़्यादा बेटर है। आपसे उस लेवल पर बात करूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसमें आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकें, जो अपने चीज़ें थॉट्स हैं वो सामने वाले तक क्लियर करवा सकें। दूसरा, आपका राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि मेल्स और प्रेजेंटेशंस आपको बनाने पड़ेंगे और आपको हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। मतलब कि आप अपने आप को कहीं जाकर प्रेजेंट करके और लोगों से बात करके प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकें, तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हो गई तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत दूर तक चले जाएंगे, अच्छे पैकेज होंगे, आप मोटा पैसा कमा रहे होंगे। दूसरा, थर्ड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि PHP में अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो क्या वो यूज़र फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, उससे हमारे ट्रैफिक ज़्यादा अच्छे आएंगे, या फिर HTML में अगर हम वेबसाइट डेवलप करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मतलब कि मोटा मोटा आप ये मान के चलिएगा कि जो आपके जो कोडिंग पार्ट है उसमें भी आपके 20 से 30% का नॉलेज पार्ट अगर आपने उसमें ऐड कर लिया आपने, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो है कंटेंट राइटिंग। आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, इंग्लिश में ही ये इंक्लूड होता है। कंटेंट राइटिंग अगर आपके अच्छे होते हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कल को अगर कोई कंटेंट आपके पास आता है तो आप उसको पढ़ के देख के समझ सकें कि ये जो कंटेंट है वो सही लिखा हुआ है या नहीं है, या फिर इसमें क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो आप सामने अपने जूनियर को बता सकें। तो ये एक स्किल भी आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो कोई ना कोई, अगर आपने स्टार्टिंग किया है डिजिटल मार्केटिंग का, तो कोशिश कीजिए कि कोई भी ब्रिटिश स्कूल जो छोटे मोटे जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आप BSL वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। मैंने भी कई सारे BSL के कोर्सेज किए थे, जो पीतमपुरा, पंजाबी बाग और नोएडा वगैरह कोर्सेज में जो मैंने इनरोल अपने आप को किया था, और वहाँ जाके भी मैंने कई सारे कोर्सेज किए कि मेरी जो इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव हो जाए। और ट्रस्ट में मेरी इंग्लिश उस लेवल की हो चुकी थी कि मैं आराम से, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे कर लिए थे कि मैं प्रेजेंट करके अपने कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स भी ला सकूं। क्योंकि मुझे अगर हायर पैकेज चाहिए तो मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आपको समझ लीजिए आपको SEO आए तो SEO आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ बेसिक SEO सीख लिया, या फिर एडवर्ड सीखा तो सिर्फ बेसिक एडवर्ड सीखा, फेसबुक कैंपेन सीखा तो वो भी बेसिक सीखा। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के अच्छा स्किल्स आप अपने अंदर ग्रैब कर लीजिए कि जब भी आप क्लाइंट के सामने इंटरैक्ट करें तो आपको वो सारी चीज़ें बात कर सकें। ठीक है, ये हो गया आपका 5th पॉइंट। 6th जो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रपोजल मेकिंग भी आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में प्रपोजल मेकिंग भी चलता है, जो कि हम क्लाइंट को भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि क्लाइंट उसे देख के समझ सके कि आखिर आप कंपनी, जो आज के डेट में जो आपकी वेबसाइट है या कंपनी है, हम उसे यहाँ से कहाँ तक
लेके जाएंगे, क्या हम प्रपोज कर रहे हैं उनको कि भाई हम अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटी हम देंगे और आपकी कंपनी को आज यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रैटेजी मेकिंग। स्ट्रैटेजी मेकिंग मतलब जब आप प्रपोजल बना लिया, क्लाइंट आ गया, तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हम कैसे काम करने वाले हैं आने वाले 1-2 सालों में जब तक क्लाइंट हमारे पास है। फर्स्ट फेज़ पर क्या काम करेंगे, सेकंड फेज़ में क्या, थर्ड फेज़ में क्या काम करेंगे, जिससे कि जो क्लाइंट है वो एक रिटेन होता रहे, एक अच्छा काम हम उनके साथ मिलके करें और जो क्लाइंट है वो लगातार खुश रहे और रिटेन होता रहे, वो लगातार हमसे हमारे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहे। जब मैं बात करता हूँ एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो उसमें थोड़ा बहुत सेल्स पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। सेल्स पार्ट का मतलब हो गया कि करीबन 20% का सेल्स पार्ट इंक्लूड हो जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे कोई टारगेट बेस्ड कंपनी नहीं होता प्रोफाइल ये, बट आपको कोशिश करना होता है कि जाके जब आपका सेल्स टीम के साथ आप जाके इंटरेक्ट होते हैं या फिर उनके साथ किसी कॉल पे जाते हैं, तो सामने वाले को कन्वेंस करके कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं तो आपको इतना फ़ायदा होगा, और ऐसा करके कन्वेंस करके उनको आप लेके आना एक समझ लीजिए एक पार्ट हो गया है डिजिटल मार्केटिंग में। ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर से तो आपको उनको समझाना होता है कि चीज़ें अगर आप ये चीज़ें कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो समझ लीजिए कि 20% का सेल्स पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो ही जाता है आपके प्रोफाइल में। तो अगर आप एडवांस लेवल के डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें सेल्स और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी बताई मैंने 7 से 8 चीज़ें, वो चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए और उस पर काम करना चालू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत मतलब लेट से मिलेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। आप कोशिश कीजिए कि 3rd-4th ईयर तक आते आते इन सब चीज़ों पर काम करके अपने आप को एक अच्छे लेवल पर जाके सेटल कर लीजिए किसी कंपनी में। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।